अपनी साम्राज्यवादी नीति के चलते पिछले 70 सालों में चीन ने अब तक कई देशों की जमीन हड़प कर उसे पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। 1950 से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था जिसकी सीमाएं भारत से मिलती थी, लेकिन चीन ने सैन्य बल का प्रयोग कर उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसका मतलब आज जिसे हम भारत चीन सीमा कहते हैं वह दरअसल भारत चीन सीमा नहीं बल्कि भारत और तिब्बत सीमा हुआ करती थी। यह उस वक्त के भारत के सरकार की विफलता ही मानी जाएगी कि उन्होंने उस वक्त चीन द्वारा तिब्बत के बलपूर्वक अधिग्रहण पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। और उसके कुछ सालों बाद यानी 1962 में चीन ने लद्दाख का एक हिस्सा भारत से छीन लिया, जिसे आज अक्साई चीन कहा जाता है। चीन का साम्राज्यवाद यहीं पर नहीं रुका और ठीक एक साल बाद यानी 1963 में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि भारत के उस वक्त के सरकार की गलती के कारण पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, उसमें से भी एक हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया। और तब से लेकर अब तक चीनी साम्राज्यवाद की यही नीति रही है कि लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते जाना और फिर उस ताकत के दम पर बाकी देशों की जमीन हड़प कर अपनी सीमाओं में लगातार वृद्धि करते रहना। चीन के इस साम्राज्यवाद का अगला शिकार बना है भारत का पड़ोसी नेपाल। और अब नेपाल सरकार को आखिरकार यह मानना पड़ा है कि चीन ने उसके 11 अलग अलग जगहों पर कुल 33 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है और कई जगहों पर रिवर फ्लो को मोड़कर उनका रुख चीन की ओर कर दिया है ताकि चीन इन नदियों का पानी इस्तेमाल कर सके। हालांकि नेपाल की ओली सरकार ने अभी तक चीन की इस हरकत पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है और इस घटना को पूरी तरह अनदेखा कर दिया है। लेकिन नेपाल का मीडिया इस मुद्दे पर चुप नहीं है और लगातार सरकार से चीनी अतिक्रमण को लेकर सवाल पूछ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर चीन के अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो यह बात स्पष्ट होती है कि अब आने वाले दिनों में चीन इन इलाकों में बुनियादी ढांचे के नाम पर सड़कों का जाल बना लेगा ताकि कम से कम समय में नेपाल की सीमा तक पहुंचा जा सके और फिर चीन जब चाहे तब और जितनी चाहे उतनी नेपाल की जमीन हड़प ले, ठीक उसी प्रकार जैसे उसने तिब्बत को हड़प लिया था। अगर ऐसा हुआ तो सामरिक रूप से यह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुमकिन है कि भविष्य में भारत नेपाल सीमा भारत चीन सीमा बन जाएगी, ठीक उसी प्रकार जैसे आज की भारत चीन सीमा 1950 के पहले भारत और तिब्बत की सीमा हुआ करती थी। इसके अलावा नदियों का रुख मोड़ने के कारण नेपाल की सीमा से लगे राज्यों में खेती पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इनमें से कई नदियां चीन से निकलकर नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगर नेपाल को खुद को अगला तिब्बत बनने से रोकना है तो उसे चुप्पी तोड़नी होगी और चीनी अतिक्रमण का पुरजोर विरोध करना होगा।